नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह पान का पत्ता अक्सर सभी महिलाएं जब भी पूजा पाठ करती हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल जरूर ही करती होंगी। पुरुष यहां पर पान का बीड़ा बना करके खाते हैं, लेकिन अभी तक बहुत से पुरुष, बहुत से महिलाओं को इसके तांत्रिक उपाय नहीं पता है। इसके उपाय को करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, धन दौलत की कमी है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए, यहां पर मैं आपको सभी उपाय को ध्यान से बताऊंगा और ध्यान से समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जब भी हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि जब हम पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में पान के पत्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते से भगवान विष्णु की आराधना की थी, तब से ही हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तब हम लोग पान के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करते हैं। पान के पत्ते में आपको बता दूं, सभी देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पान के पत्ते से जुड़े बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा भाव से उपाय को करते हैं, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा विपत्ति है, बहुत ज्यादा संकट है, तो आप इस पान के पत्ते के उपाय को कर करके अपने संकट को हर सकते हैं। चलिए, मैं आपको यहां पर एक ही उपाय बताऊंगा। सभी उपाय को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप उपाय को करेंगे। देखिए, अगर आप बहुत ही ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको व्यापार आपका यहां पर फायदा नहीं दे रहा है बल्कि आपको नुकसान दे रहा है, तब आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। देखिए कैसे करना है। शनिवार के दिन, कौन से दिन? शनिवार के दिन 5 पीपल के पत्ते लेना है। कितना? 5 हम लोग पीपल के पत्ते लेंगे और 8 पान के साबुत डंडीदार बत्ती लेंगे। ठीक है, जो पान का पत्ता होता है इस पर डंडी लगा होता है ना। जब आप जाएंगे लेने तो उसका डंडी बिल्कुल भी कांटा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, आपको वहां पर डंडी वाला ही पान का पत्ता 8 लेना है और 5 पीपल के पत्ते लेनी है। अब इसे लेकर के आपको क्या करना है, आपको एक धागे में आपको इसे बांध लेना है। लेकिन अब मान लीजिए आपने एक धागे में इसे बांध दिया। अब आपका जो भी व्यापार है, जो भी बिजनेस है, जो भी दुकान है, धारक, जहां पर भी आप काम करते हैं, अब आप अपने दुकान के पूर्व दिशा की ओर बांध नैना टिक कर दुकान, जहां पर आपको पूर्व दिशा की ओर भाग देना है। ऐसा लगातार कम से कम आपको 5 शनिवार तक करना है। कितने शनिवार तक? 5 शनिवार तक करना है। इसके बाद पुराने पत्तों को किसी नदी प्रवाहित कर दें, यानी कि आपको उसी में फेंक देना है। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको लाभ देखेंगे। खुद की आपके व्यवसाय में बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। जहां पर आपको नुकसान हो रहा था, अब आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। को अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, यह उपाय है। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, तब आप एक बार इस उपाय को करिए। अब आप लोग कहोगे कि नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं तो कैसे पता चलता है? देखिए, नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उसे हम लोग बुरी शक्तियां बोलते, नजर दोष बोलते हैं। जब भी आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। बना हुआ काम आपका बिगड़ने लगेगा। कोई भी काम नहीं होगा। आपके घर में पैसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, पैसा टिकेगा भी नहीं। माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में नहीं होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, जिसे हम लोगों को दूर करना है। तो हम लोग उसे दूर कैसे करेंगे? चलिए, मैं आपको बताता हूं। ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए, आपको लाभ जरूर होने वाला। देखिए, आपको पान के पत्ते लेना है। पान के पत्ते में आपको मैं बता दूं, सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है, यानी कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उसे नष्ट कर सकता है। तो यह नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है।
अगर किसी भी व्यक्ति को नजर लग गई है, उसको बुरी नजर लगी है उसके ऊपर जहां पर नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आप क्या करिएगा? तो आप पान के पत्ते से उसकी नजर उतारने की क्या करेंगे? आपको नजर उसके उतारना है। ध्यान रखना, इसके लिए आपको नजर लगे व्यक्ति को। जिस भी व्यक्ति का काम बनता हुआ बिगड़ रहा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को निहाल रखना। उस व्यक्ति को पान के पत्ते में धारण, गुलाब, आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख करके क्या करना है? उसे खिला देना है। पान के पत्ते में 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख करके खिला देना है। जब आप उस व्यक्ति को खिलाएंगे तो आप देखेंगे जो भी उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति होगी, बुरी शक्तियां होंगी, नजर दोष जो लगा, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आप देखेंगे वह बहुत ही अच्छा काम करना शुरू कर देगा। उसका काम हमेशा जो बिगड़ता था वह बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला पर बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है, जितने भी लोग हैं बहुत से उपाय कर चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। बहुत से लोगों की मनोकामना होती है कि उसके पास बहुत ही अच्छा घर मकान हो। बहुत से लोगों की मनोकामना होती उसके घर में धन दौलत इतना हो कि वह पैसा बिल्कुल भी खत्म ही ना हो। वह लोग तरह तरह के उपाय कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिए। अगर आप एक बार इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होने वाली है। कैसे करना देखिए। संकट मोचन हनुमान, जिसको हम लोग हनुमान जी बजरंगबली के नाम से जानते हैं, अगर उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर आ गया तो अब कह दे रहा हूं, आपका यहां पर कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कैसे उपाय करना है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। उसके बाद यहां पर आपको करना है कि पान के उपाय से भगवान हनुमान बजरंगबली जो होती हैं, संकट मोचन हनुमान जी जो होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यानी कि जिसके भी ऊपर हनुमान जी संकट, यहां पर बजरंगबली प्रसन्न हो गए, उसकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ति हो जाती है। तो इस उपाय को आपको हर मंगलवार या शनिवार के दिन, यानी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन स्नान करके मंदिर में जाना होगा। अब मान लीजिए आप सुबह सुबह जब उठे, आपने स्नान दिया, मंगलवार का दिन है या कोई शनिवार का दिन है, आप उठ करके तुरंत बजरंगबली के मंदिर में चले जाइए। अब वहां पर जाने के बाद भगवान बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान जी को अच्छे से बनाया गया पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। जो पान का बीड़ा आप यहां से लेकर जाते हैं, आपको वहां पर अर्पित करना है। जो भक्त बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं तो वह लोग यहां पर एक बीड़ा पान जाकर के संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।